दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ मनप्रीत। आज सुनिए लेखक कुमार रहमान की स्लीप स्टोरी वो कार्टून वाले दिन। आज आपको ले चलते हैं कार्टून की दुनिया में। यहाँ कुछ भी नहीं बदला है, बस मीडियम बदल गया है। किताबों के वह दिन अब टीवी और डिजिटल फॉर्म में आ गए हैं, लेकिन वह दिन मज़ेदार थे जब एक कॉमिक्स को मिल बांटकर सारे दोस्त पढ़ा करते थे। विशेषांक ज़रा महंगे होते थे। तब दोस्त आपस में शेयरिंग करके किताब ले आया करते थे। जब दोस्तों से मुलाकात होती तो बातों के दो ही टॉपिक होते, या तो क्रिकेट मैच या फिर कॉमिक्स। आप हफ्तों नई कॉमिक्स के आने का इंतज़ार करते। कितनी ही बार बुक स्टॉल वाले भैया से पूछने जाते। चाचा चौधरी के कंप्यूटर से तेज दिमाग के हम सब कायल थे। तब हमें यह सुनकर अचरज नहीं होता था कि जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फूटता है। वह भी क्या दिन थे जब हम स्कूल की किताबों में कॉमिक्स छुपाकर पढ़ा करते थे। वह दिन बहुत मस्त थे। हम और भी बातें करेंगे, लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाइए और अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं, और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से बाहर निकल रही है, और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं।
सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। आज आपको ले चलते हैं कॉमिक्स की दुनिया में। वह दुनिया अब भी बदली नहीं है, बस जरा मीडियम बदल गया है। उन रंग बिरंगी तस्वीरों वाली किताबों की जगह अब स्क्रीन ने ले ली है। यह स्क्रीन मोबाइल और टीवी की है। इस दुनिया में प्रवेश आसान हो गया है। टीवी ऑन कीजिए, चैनल बदलिए और आप कार्टूनों की इस मायावी दुनिया में खो जाने के लिए तैयार हो जाइए। मोबाइल में एक क्लिक में कार्टूनों के सभी कैरेक्टर आपके सामने आ जाते हैं, लेकिन किताबों की वह दुनिया बहुत रुमानी थी, खुशियों से भरी थी, बहुत अपनी सी थी। कॉमिक्स की किताबों के पन्नों की वह छुअन अब तक याद है आपको। किताब पर प्रिंट की रोशनाई की वह थोड़ी तीखी सी महक अब तक दिमाग के किसी कोने में बची हुई है। शायद बची ही रहे, क्योंकि वह एक पूरा युग जिया है आपने। कॉमिक्स की किताबों का युग, खुशियों का युग, दोस्तों से बांट कर पढ़ने का युग। गर्मी की दोपहरियों में जब खूब तपिश होती थी, उस तपिश की काट कॉमिक्स ही होती थी। दोस्तों के साथ किसी कमरे में सर जोड़कर कॉमिक्स पढ़ने का जो मज़ा था, वह भला दोपहरी में सोने में कब मिलने वाला था। 40 पेज की कॉमिक्स जब खत्म हो जाती तो दोबारा से उसे पढ़ने में भी उतना ही मज़ा आता था। कॉमिक्स पढ़ने के बाद उन कार्टून कैरेक्टर्स और उनकी कहानी को लेकर चर्चा का भी एक पूरा सेशन होता। कितना मज़ा आता था उस परिचर्चा में, जहाँ हर वक्ता की बात बहुत मज़े ले लेकर सुनी जाती। इस पर काफ़ी देर चर्चा होती रहती कि बिल्लू ज़्यादा अच्छा है या पिंकी। किसी को पिंकी पसंद आती तो किसी को बिल्लू। उन दिनों अगर कोई दोस्त यह नहीं बता पाता था कि फैंटम खोपड़ी के निशान वाली अंगूठी किस हाथ में और रक्षक अंगूठी किस हाथ में पहनता है, तो उसे सब खूब चिढ़ाते थे। फिर सब एक साथ जोर का ठहाका लगाते। तेज हंसने पर जब कभी डांट पड़ जाती तो घर के बाहर नीम तले दोस्तों का यह सम्मेलन शुरू हो जाता। कई बार तो आपका दोस्तों के साथ यह सम्मेलन 1 घंटे से ज़्यादा तक चलता। कोई बड़ा बूढ़ा अक्सर टोक देता, बाहर मत बैठो, लू लग जाएगी। इसके बाद ही सम्मेलन के समाप्त होने का ऐलान होता। इस तरह से कब दोपहरिया कट जाती थी पता ही नहीं चलता था। उन दिनों गर्मी की छुट्टी की दोपहरिया चाचा चौधरी, साबू, बिल्लू, रमन, पिंकी,
मोटू पतलू, डॉक्टर झटका, तेनालीराम, क्रुक बॉन्ड, डोंगा, नागराज, फैंटम और मैंड्रिक के कारनामों के बीच गुजरती थी। यह कैरेक्टर कभी आपको भीतर तक गुदगुदाते थे, कभी विस्मय से भर देते थे और कभी कभी तो आपकी हंसी ही नहीं रुकती थी। नन्ही सी पिंकी ऐसी ही थी। उसकी शैतानियाँ अक्सर हंसा हंसा कर लोटपोट कर देने वाली होती और डॉक्टर झटका उनके नए आविष्कारों का कहना ही क्या, जिनका अंत हमेशा किसी न किसी मुसीबत के साथ होता। और घसीटा, वह तो बहुत ही अनुभवी आदमी थे। उन्हें हर काम का 20 साल का तजुर्बा था। यह सारे कैरेक्टर आपके दिमाग में यूं रच बस गए हैं कि भुला ही नहीं भूलते। यह कार्टून कैरेक्टर आसपास के लोगों जैसे ही लगते और इनकी बातें भी बहुत अपनी सी। जब किसी कॉमिक्स का विशेषांक आता तो आप सब दोस्त आपस में शेयरिंग करके उसे खरीदते। उसके बाद सबके नाम की पर्ची पड़ती। जिसके नाम जिस सीरीज़ में निकलते वह उस सीरीज़ में 2-2 दिन तक उसे पढ़ने के लिए ले जाता और फिर दूसरे की बारी आती। कॉमिक्स का इंतज़ार करना कितना असहनीय हो जाता था कई बार। और उनका तो पूछिए ही मत, जिनका नंबर सबसे आखिर में आता था। लेकिन सबसे आखिर में कॉमिक्स पढ़ने वाला दोस्त फिर पूरे इत्मीनान से पढ़ता था। मोहल्ले में जब छोटी सी लाइब्रेरी खुल गई तो आप सब बच्चों की खुशी का ठिकाना ही न रहा। 8 आने में 2 घंटे के लिए कॉमिक्स मिलने लगी। फिर जैसे पूरे मोहल्ले में ही बाहर आ गई। दिन भर बच्चे भीड़ लगाए कॉमिक्स लेने और जमा कराने के लिए आते रहते। मुश्किल तभी आती जब कोई नई कॉमिक्स आती। हर बार मालूम होता कि उसे कोई और किराए पर लेकर चला गया है। जितना टाइम लगता जाता उतना चार्म बढ़ता जाता। इस इंतज़ार का भी अपना ही आनंद था। और जब कॉमिक्स हाथ आ जाती तो खुशी का ठिकाना न रहता। एक दिन बहुत दिलचस्प बात हुई। पापा यह जानने के लिए कि आप दोस्तों के साथ क्या पढ़ते रहते हैं, वह आपके हाथ से कॉमिक्स बुक लेकर देखने लगे। देखते देखते वह कब उसे पढ़ने लगे, इस बात का अंदाज़ा उन्हें भी तब हुआ जब 40 मिनट में उन्होंने पूरी किताब ही पढ़ ली। अब तो वह भी इन कार्टून कैरेक्टर्स के फैन हो गए। इससे फ़ायदा यह हुआ कि कभी कभी वह भी इन कॉमिक्स को खरीद कर लाने लगे। कभी न कभी सभी पढ़ने लिखने वाले लोग कॉमिक्स की इस दुनिया के सफ़र पर ज़रूर गए हैं। बच्चे ही नहीं, धीरे धीरे बड़े भी इनके दीवाने हो गए।
अक्सर ट्रेन में सफ़र के दौरान कई बुजुर्ग भी पढ़ते दिख जाते। कोई बच्चा जब ताक झाँक करता तो वह मुस्कुराने लगते, कहते, लो बेटा, पहले तुम पढ़ लो, फिर मैं बाद में पढ़ लूँगा। कॉमिक्स पढ़ते पढ़ते आप भी उसी दुनिया का हिस्सा बन जाते थे। ऐसा लगता जैसे सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। कई बार लगता कि सचमुच यह लोग हैं इस दुनिया में। इस फैंटेसी में जीना अच्छा लगता कि एक दिन उनसे मिलेंगे और उनके साथ ढेर सारी बातें करेंगे। कितने सुनहरे दिन थे वह। इन कॉमिक्स ने उस वक्त सिर्फ मनोरंजन ही नहीं किया, इसने आपको ज़्यादा कल्पनाशील बनाया। बचपन में ही बेसिक जानकारी सिखाई, मुश्किलों से भागने नहीं, जूझने की हिम्मत दी और खूब ढेर सारा गुदगुदाया भी। राजन इकबाल ने बचपन में ही समझा दिया कि हांगकांग एक देश है, वहाँ स्मगलर होते हैं। स्मगलिंग क्या होती है यह कॉमिक से ही पता चला। कार में बैक मिरर होता है, स्टीयरिंग, एक्सीलेटर, विंड स्क्रीन, डैशबोर्ड, यह सब आपने बचपन में ही इन्हीं कॉमिक से जान लिया था। अंतरिक्ष की यात्रा भी आपको बचपन में ही इन कॉमिक्स ने करा दी थी। इन कॉमिक्स से आपको इतना प्यार था कि हर साल स्कूल की रद्दी ज़रूर बेच दी जाती थी, लेकिन कॉमिक्स नहीं बेची जाती थी, भले ही उसे कितनी ही बार क्यों न पढ़ लिया हो। वह भी क्या दिन थे जब कोई कॉमिक्स फट जाती तो उसके कार्टून कैरेक्टर को कैंची से काटकर दीवार पर चिपका देते थे। अलमारी पर तो खैर साबू का बड़ा सा ब्लो अप पहले ही चिपका हुआ था। ऐसे कार्टून कैरेक्टर किताब और कॉपियों के कवर पर भी आप चिपका देते थे। मोहल्ले के क्रिकेट मैच में आप भी बिल्लू जैसी ही बैटिंग करना चाहते थे। बस फर्क यह था कि आपके मोहल्ले में कोई बजरंगी पहलवान नहीं था। मोहल्ले का एक बच्चा तो बिल्लू से इतना इंस्पायर्ड था कि उसने अपने बाल बिल्लू की तरह ही माथे पर झुका रखे थे। यह वह दौर था जब बच्चों के आइडियल कार्टून कैरेक्टर हुआ करते थे। भारत में कॉमिक्स का इतिहास काफ़ी पुराना है। सबसे पहले यहाँ इंद्रजाल कॉमिक्स आई थी। 1964 में द फैंटम्स बेल्ट के नाम से कॉमिक्स लेखक और चित्रकार ली फॉक के प्रसिद्ध कैरेक्टर फैंटम की कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी। यह कॉमिक्स 28 पेजों की होती थी। उस वक्त यह 60 पैसे में मिलती थी। ठीक 2 साल बाद 1966 में
पहला हिंदी कॉमिक्स आया। उसका नाम था बेताल की मेखला। यह द फैंटम्स बेल्ट का हिंदी अनुवाद था। 1970 में आई चाचा चौधरी सीरीज ने तो जैसे आपकी दुनिया ही बदल दी थी। चाचा चौधरी आपको और आपके दोस्तों को बहुत अच्छे लगते थे। उनकी डिमांड अभी भी कम नहीं हुई है। उन पर एक टीवी सीरीज भी आई और कार्टून भी आता है। सन 60 के दौर में ही अमर चित्रकथा शुरू हुई थी। इसमें पौराणिक कथाएं होती थी। वह भी आपने खूब पढ़ी थी। किताबों की जगह अब टीवी, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर गेम्स और मोबाइल ने ले ली है। बच्चे धीरे धीरे कॉमिक्स की दुनिया से दूर होते गए। कॉमिक्स की किताबों का दौर धीरे धीरे थमता गया। इसकी जगह टीवी ने ले ली। ढेर सारे कार्टून चैनलों ने ले ली। वहाँ कुछ नए कार्टून कैरेक्टर हैं, लेकिन उनमें वह बात नहीं जो बिल्लू या पिंकी में थी। झपट जी जैसा भी कोई नहीं था। स्मार्टफोन का दौर आने के बाद फिर से कॉमिक्स के दिन पलट पड़े हैं। कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। एक बार फिर पुराने तमाम कॉमिक्स तमाम ऐप पर मौजूद हैं। बस एक बार ऐप डाउनलोड कीजिए और पढ़ लीजिए जिसे भी पढ़ना है। हाँ, पन्नों की छुअन का एहसास यहाँ नहीं है, ना वह प्रिंटिंग की स्याही की महक है यहाँ, लेकिन पुराने दौर के लौट आने की खुशी तो है। आपने भी एक ऐसा ही ऐप डाउनलोड कर लिया है। अपने सारे कार्टून कैरेक्टर को अपने मोबाइल पर पाकर आप बहुत खुश हैं। आज आप बिल्लू की कॉमिक्स पढ़ रहे हैं। जब बचपन में आपने बिल्लू को पढ़ना शुरू किया था तो वह भी आपकी ही तरह मासूम सा छोटा बच्चा था, लेकिन आपने आज उसे कॉमिक्स में देखा तो वह भी बड़ा हो चुका है और स्मार्ट भी हो गया है। आपने बिल्लू की कई सारी कॉमिक्स पढ़ ली है। रात हो गई है। आपका मन एकदम शांत है। नींद आपकी पलकों को हौले हौले सहला रही है। आपकी आंखें बंद होती जा रही हैं और आप धीरे धीरे नींद की आगोश में समाते जा रहे हैं।